2 गज जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, लेकिन उस पर इतना बड़ा जहर कि भाई ने भाई को ही मौत के घाट उतारा। क्या जमीन अब खून से ज्यादा कीमती हो गई है? क्या भाई भाई का रिश्ता अब सिर्फ जायदाद लेने देने तक सिमट गया है? हम बात कर रहे हैं बहादुरगढ़ के रहरुआ गांव की, जहां 2 सगे भाइयों के बीच चल रहे जमीन के विवाद ने ऐसा मोड़ लिया कि बड़े भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। कुल्हाड़ी के वार से लाठियों से पीट कर अधमरा कर देना और फिर फरार हो जाना, ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये एक हकीकत है जो इंसानियत को शर्मसार करती है। गांव में दहशत है, त्योहारों की रौनक मातम में बदल चुकी है और 5 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। पुलिस जांच कर रही है, क्या है पूरा मामला, ये कातिल है। हापुड़ के बहादुरगढ़ के रहरुआ गांव में जमीन के एक छोटे से टुकड़े ने भाईचारे को खून में बदल दिया। महज 2 गज जमीन के लिए छोटे भाई ने बड़े भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। इस दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। अब गांव में मातम पसरा है और त्योहार की खुशियों की जगह चीख पुकार सुनाई दे रही है। घटना 30 सितंबर की है। मृतक का नाम है वीरेंद्र, जिसकी उम्र करीब 45 वर्ष थी। वह गांव रहरुआ का निवासी था और अपने छोटे भाई सचिन के 7 सालों से एक ही घर में रह रहा था। दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दरअसल घर के सामने की कुछ जगह को लेकर अक्सर कहासुनी होती रहती थी। कूड़ा कहाँ फेंका जाए, बस इसी बात से लड़ाई शुरू होती थी। इस बार झगड़े की वजह बनी सचिन की बेटी राखी। बताया गया कि राखी ने वीरेंद्र के हिस्से की जमीन पर कूड़ा डाल दिया। इस पर वीरेंद्र ने विरोध किया। पहले तो कहासुनी हुई, लेकिन मामला अचानक इतना बिगड़ गया कि छोटे भाई सचिन ने अपनी पत्नी गुड्डो के साथ मिलकर बड़े भाई पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले लाठियों से हमला किया गया और जब वीरेंद्र जमीन पर गिर पड़ा तब कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार किया गया और हमला इतना खतरनाक था कि वीरेंद्र वही बेहोश होकर गिर पड़ा और लहूलुहान हालत में तड़पने लगा। स्थानीय ग्रामीणों ने जब शोर सुना तो मौके पर दौड़े, लेकिन इससे पहले कि वे बीच बचाव कर पाते, आरोपी भाई और उसकी पत्नी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घायल वीरेंद्र को तत्काल पास के नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वीरेंद्र अपने पीछे पत्नी चंचल और 5 बच्चों को छोड़ गया है। अचानक आए इस हादसे ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया है। वही घटना की जानकारी मिलते ही थाना बहादुरगढ़ प्रभारी निरीक्षक धीरज मलिक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक की पत्नी चंचल ने थाने में तहरीर दी, जिसमें अपने देवर सचिन और देवरानी गुड्डो को हत्या का दोषी बताया गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी का कहना है कि दोनों आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांव के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटना स्थल की फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। इस वारदात ने समाज के सामने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अब रिश्ते सिर्फ जमीन जायदाद तक सीमित रह गए हैं? क्या अब 2 गज जमीन की कीमत एक इंसान की जान से ज्यादा हो गई है? गांव के लोग इस बात को लेकर स्तब्ध हैं कि जो भाई भाई कभी साथ खेलते थे, साथ खाते थे, आज एक ने दूसरे की जान ले ली। त्योहारों के इस मौसम में जहां घरों की मिठाई और रोशनी होनी चाहिए थी, वहीं अब सन्नाटा और मातम है। पुलिस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और परिवार को हर संभव सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। लेकिन जिन बच्चों ने अपने पिता को इस तरह खोया है, उनके जहन में यह दर्द हमेशा के लिए बस गया है। अब देखना होगा कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है और वीरेंद्र के परिवार को कितना न्याय मिल पाता है। आप देख रहे हैं गुनाह के छूटे कहीं जाइएगा। हम थोड़ी देर में फिर हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।